चलिए, जय हिंद। परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज से हमारी भूगोल की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें भूगोल आप लोग के पास कौन सा है? विश्व भूगोल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के पास शुरुआत से ही कि आप लोग का जो सारा जो विश्व भूगोल है, विश्व भूगोल में आप लोग को महासागर, महाद्वीप, ये सभी आप लोग को बताए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग को बताया जा रहा है कि कौन से महाद्वीप का किस तरह से निर्माण हुआ है, या फिर कौन सा महासागर कैसे बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला ही टॉपिक सबसे शुरुआत से आप लोग के पास स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है आप लोग के पास प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। मतलब यहाँ पर आप लोग के पास जो महाद्वीप है, सभी महाद्वीपों का निर्माण किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के पास स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ पर क्या है आप लोग के पास पृथ्वी पर क्या है? दो महत्वपूर्ण भाग है पृथ्वी की। क्या है? दो महत्वपूर्ण भाग है, जो जिसमें आप लोग के पास पहला क्या है? आप लोग के पास एक तो महासागर है और एक क्या है? महाद्वीप। तो यहाँ पर महासागर किसे कहा जाता है? तो जहां पर आप लोग के पास जो पृथ्वी का जो जली भाग है, जली भाग को आप लोग क्या बोलते हैं? महासागर। और जो पृथ्वी का स्थली भाग है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? महाद्वीप। तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या है? यहाँ पर आप लोगों के पास मिलता है, आप लोग के पास एक मिलता है, आप लोग को क्या मिलता है? महासागर। और एक आप लोग को क्या मिलता है? महाद्वीप। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग का जो पृथ्वी का जो क्षेत्र है, पृथ्वी का जो क्षेत्र है लगभग ये आप लोग की पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास क्या आप लोग पास? पानी। क्या है? पानी है। तो यहाँ पर आप लोग पास जो पानी है लगभग आप लोग पास यहाँ पर क्या है? जो यहाँ पर पानी स्थली भाग है, स्थली भाग लगभग आप लोग को मिलता है 29%। कितना मिलता है? 29%। और यहाँ पर आप लोग को मिलता है, कितना मिलता है? यहाँ पर लगभग आप लोग को जो जली भाग है, जली भाग आप लोग को कितना मिलता है? 71%। कितना मिलता है? 71%। तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या है? पृथ्वी के 70.8% भाग पर क्या है? महासागर। मतलब जो जली भाग है क्या है? जली भाग। मतलब यहाँ पर इसको मान सकते हैं आप लोग 71%। और यहाँ पर आप लोग पास जो स्थली भाग है, स्थली भाग कितना आप लोग पास? 29%। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पास क्या है? दो भाग मिलते हैं। दो भाग कौन कौन से? महासागर और महाद्वीप। तो यहाँ पर महासागर कितने मिलते हैं आप लोग पास? 71% पर। मतलब जल्दी ये आप लोगों से पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कितने भाग पर पानी पाया जाता है, या फिर महासागरीय क्षेत्र है तो कितने भाग पर है? 71% भाग पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग की जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या होता है? विकास किस तरह से हुआ है, ये आप लोग के पास आगे आएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग के पास कुछ टेक्चुअल बात है। तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या है? दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। जैसे आप लोग पास क्या है? आप लोग पास क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के दो भाग बांटते हैं आप लोग। दो भाग कितने भाग बांटते हैं आप लोग? दो भाग बांटते हैं यहाँ पर। तो क्या है आप लोग पास? एक उत्तरी भाग और एक कौन सा है? दक्षिणी भाग। तो यहाँ पर आप लोग पास जो उत्तरी भाग है, क्या है? उत्तरी भाग में आप लोग पास क्या है? स्थलीय भाग सर्वाधिक माना जाता है। सर्वाधिक माना जाता है, या फिर है ही है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग पास दूसरी बात यह है कि आप लोग पास क्या है? यहाँ पर आप लोग पास जो है महाद्वीप आपस में एक दूसरे से क्या होते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग पास क्या है? यहाँ पर आप लोग पास जो दूर होते जा रहे हैं, उसी बात को आप लोग क्या बोलते हैं? प्लेट विवर्तनी। क्या बोलते हैं? प्लेट विवर्तनी। ठीक, तो यहाँ पर इसके बाद आप लोग पास आते हैं, इससे संबंधित आप लोग को क्या एक सिद्धांत दिया है। क्या सिद्धांत दिया है? जिसे आप लोग बोलते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला आप लोग पास महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जिसमें आप लोग पास क्या? विस्थापन का मतलब क्या होना? दूर होना। क्या होना? दूर होना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। आप लोग पास क्या है? प्लेट विवर्तनिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पास क्या है? यहाँ पर एक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है आप लोग पास? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। सबसे पहले किसने दिया? तो किसने दिया आप लोग पास? अल्फ्रेड वेगनर। किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। जब कब दिया आप लोग को? 1912 में यह सिद्धांत दिया है। ठीक, अब इस सिद्धांत में क्या कहा? अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जो हमारे जो क्या है महाद्वीप है, या फिर आप लोग पास क्या है महाद्वीपीय जो क्षेत्र है, इनमें क्या होती है? हलचल होती है। क्या होती है? हलचल होती है। और हलचल के माध्यम से क्या होती है? प्लेट्स क्या होती है? दूर दूर होती जाती है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग पास, यहां पर आप लोग पास सबसे पहले क्या था? सिर्फ पृथ्वी में एक भाग था। एक जो भाग था तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग? महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? एक भाग को क्या बोलते हैं आप लोग? महासागर। तो यहाँ पर आप लोग पास क्या है? इस वृहत महाद्वीप को उन्होंने पेंजिया कहा। क्या इस सिद्धांत के अनुसार वेगनर ने क्या कहा? जो महाद्वीप है, महाद्वीपीय भाग को क्या कहा? पेंजिया कहा। और जो जली भाग है, जली भाग को आप लोग इन्होंने क्या कहा? पेंथालासा। क्या कहा? पेंथालासा। तो इसके चारों जो और जो महासागरीय क्षेत्र है, उसे आप लोग इन्होंने क्या कहा? पेंथालासा। तो यहां पर आप लोग देखिए, जैसे आप लोगों के पास ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी का एक ही
पृथ्वी का एक महाद्वीप था, क्या था, पहले महाद्वीप था और फिर क्या हुआ, इसका आइट साइड क्या था, पानी था, चारों ओर क्या था, पानी था, क्या था, पानी था। तो यहाँ पर स्थली भाग को आप लोगों से पूछा था किस भाग को कहा जाता, तो यहाँ पर स्थली भाग, स्थली भाग, तो स्थली भाग को कहा जाता है पेंजिया, और जो जली भाग है, जली भाग को कहा जाता है पेंथालासा। पेंथालासा कहा जाता है। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है, आप लोग पास जैसे जैसे धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है, समय बढ़ने के बाद क्या होता है, इसमें विभाजन होता जाता है, क्या होता है, विभाजन होता है, किसमें होता है, पेंजिया में, किसमें होता है, पेंजिया में विभाजन होता है। अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर आप लोग पास क्या होता है, धीरे धीरे पेंजिया में किसमें होता है, पेंजिया में विभाजन होता है। अब यहाँ पर आप लोग पास धीरे धीरे पहले क्या होती है, प्लेट दो टुकड़े में बढ़ती है, कितने टुकड़े में बढ़ती है, दो टुकड़े में बढ़ती है। तो यहाँ पर आप लोग पास पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या होती है, दो हिस्सों में बढ़ती है, दो हिस्सों में बढ़ती है, या फिर इसमें विस्थापन के माध्यम से क्या होता है, जो पेंजिया वाला भाग है इसमें दो भाग बढ़ते हैं। यहाँ पर एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर दो प्लेट्स आप लोग की बन जाती है। तो यहाँ पर जो उत्तर वाला भाग है, उत्तर वाले भाग को आप लोग बोलते हैं लोरेशिया, क्या बोलते हैं, लोरेशिया, लोरेशिया या अंगारा लैंड, लोरेशिया या अंगारा लैंड। और आप लोग दक्षिणी जो भाग रहता है, दक्षिणी भाग को आप लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड, क्या बोलते हैं, जहां पर आप लोग पास क्या है, उत्तरी भाग, उत्तरी भाग को आप लोग बोलते हैं लोरेशिया, क्या बोलते हैं, लोरेशिया, लोरेशिया या अंगारा लैंड। तथा आप लोग क्या बोलते हैं, जो दक्षिणी वाला भाग है, दक्षिण वाला भाग को आप लोग क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पर आप लोग पास क्या है, जो उत्तर वाला भाग, यहाँ पर यदि आप लोगों ने कभी मैप पढ़ा हो या फिर मैप के लिए आप लोग को दिशाएं याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग पास सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहली बात यह है कि यदि आप लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं, कहीं भी मेन पॉइंट से आप लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को मिलता है, आगे की ओर जाते हैं आप लोग ईस्ट या पूर्व, पीछे की ओर जाते हैं आप लोग, इसको आप लोग को कौन सा मिलता है, वेस्ट, कौन सा मिलता है, वेस्ट। और यहाँ पर आप लोग कहां पर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो इसको आप लोग बोलते हैं नॉर्थ, और नीचे की ओर जाते हैं तो आप लोग कौन से मिलता है, साउथ। तो यहाँ पर आप लोग यदि इसका दो डिवीजन करते हैं, तो ऊपर वाला जो भाग क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा आप लोग पास, दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर आप लोग पास जो उत्तरी वाला भाग है, इसे आप लोग बोलते हैं लोरेशिया या अंगारा लैंड, क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड। और यहाँ पर जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग को आप लोग क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। इसी के माध्यम से आप लोग को क्या हुआ, महाद्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर आप लोग पास क्या है, जब दो स्थली भाग, क्या है, दो स्थली भाग कौन कौन से आप लोग पास, लोरेशिया और क्या है आप लोग पास, गोंडवाना लैंड। अब यहाँ पर दोनों भागों में क्या होता है, विस्थापन होता है, क्या होता है, विस्थापन होता है। विस्थापन होने पर क्या होता है, ये दोनों प्लेट्स अलग अलग होगी, मतलब इस तरह से आप लोग की प्लेट्स बनेंगी, इस तरह से बनेंगी, इस तरह से ये प्लेट्स बनेगी। अब इस तरह से यदि ये प्लेट्स बनती है, तो यहाँ पर ये पानी यहाँ पर भी आएगा, कहां पर आता है, यहां पर भी इसका पानी आता है। अब यहाँ पर पानी आता है, तो यहाँ पर जो जलीय क्षेत्र बनता है, इसको आप लोग एक सागर का नाम देते हैं, जिस सागर का नाम देते हैं आप लोग, उसे आप लोग बोलते हैं टेथिस सागर, क्या बोलते हैं, टेथिस सागर। तो यहाँ पर आप लोग पास क्या लिखा है, इन दोनों स्थलीय भागों के बीच एक उथला भाग, जो संकीर्ण महासागर का निर्माण होता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, टेथिस सागर, क्या बोलते हैं, टेथिस सागर। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि टेथिस सागर किन दो क्षेत्रों के मध्य में बना होता है, तो आप लोग पास क्या है, लोरेशिया और अंगारा गोंडवाना लैंड के मध्य में ये होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पास इसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, समय बढ़ता जाता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है, और क्या होता है, इन प्लेट्स में भी क्या होता है, विभाजन होता जाता है, क्या होता है, प्लेट्स में विभाजन होता जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग पास गोंडवाना लैंड में विभाजन के फलस्वरूप क्या है, गोंडवाना जो लैंड है हमारी, क्या है, गोंडवाना लैंड कौन सा, ये वाला क्षेत्र, इसके फलस्वरूप आप लोग पास किस किस का निर्माण होता है, तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग की क्या है, पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी। तो यहाँ पर आप लोग पास किस किस का निर्माण होता है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, तथा आप लोग को एक मिलता है, क्या मिलता है, ऑस्ट्रेलिया मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को कौन कौन से मिलते हैं, यदि आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आप लोग यदि दक्षिणी भाग है, तो दक्षिणी भाग में आप लोग कौन कौन से मिलते हैं, अमेरिका मिलता है, कौन सा मिलता है, अमेरिका मिलता है, अफ्रीका मिलता है, ऑस्ट्रेलिया मिलता है, और यहां पर आप लोग को मिलता है मेडागास्कर, क्या मिलता है, मेडागास्कर, और एक आप लोग को मिलता है अंटार्कटिका। ये सभी आप लोग का किसके निर्माण होता है, आप लोग पास अंगार, सॉरी, किससे मिलता है, आप लोग का गोंडवाना लैंड से बनते हैं। और यहाँ पर यदि आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को कौन सा मिलता है, यहाँ पर आप लोग को मिलता है उत्तरी भाग से, आप लोग को क्या मिलता है, यूरेशियन प्लेट मिलती है, कौन सी प्लेट मिलती है, यूरेशियन प्लेट मिलती है, आप लोग पास अरेबियन प्लेट मिलती है, और आप लोग को कौन सा मिलता है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आगे की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए आप लोग, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर विस्थापन होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण होता है। क्या होता है? हिंद महासागर का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग को मिलता है प्रायद्वीपीय भारत, जो कि कौन सा है आप लोग पास, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। किसका है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर क्या, पर उत्तर की ओर यदि आप यहाँ पर इसका क्या होता है, विस्थापन होता है, तो यहाँ पर एक आप लोग को एक सागर मिलता है। कौन सा सागर मिलता है? हिंद महासागर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अंगारा लैंड को अलग होने पर कौन कौन से क्या क्या बनते हैं? तो उत्तरी अमेरिका बनता है। क्या बनता है? उत्तरी अमेरिका बनता है, यूरोप बनता है तथा एशिया का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्थापित होने के कारण क्या है? दोनों ही अमेरिका, कौन कौन सा अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका, क्या है? नॉर्थ अमेरिका, और क्या आप लोग पास साउथ अमेरिका, इन दोनों के विस्थापित होने के कारण यहाँ पर आप लोग को एक महासागर मिलता है। कौन सा महासागर मिलता है? अटलांटिक महासागर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप लोग पास क्या है? अटलांटिक महासागर का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। यहीं पर इसे विस्थापन के कारण उत्तर और दक्षिण के पश्चिमी भाग में क्या है? यहाँ पर आप लोग पास, यहाँ पर आप लोग को दो पहाड़ियां मिलती है। कौन सी पहाड़ियां मिलती? तो यहाँ पर आप लोग को दो पहाड़ियां मिलती है। कौन सा पहाड़ी मिलती है? एक तो एंडीज पर्वत, और एक आप लोग को कौन सा मिलता है? रॉकीज पर्वत। तो यहाँ पर इन्हीं प्लेट्स के विस्थापन के कारण ये आप लोग क्या होता है, यहाँ पर इन दोनों का क्या होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है? इसी प्रकार अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर विस्थापित होने के कारण किसका निर्माण होता है? पर हिमालय का निर्माण होता है, तथा क्या होता है आप लोग पास? अल्पाइन पर्वतों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर यदि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग पास क्या है? भारत, क्या है? भारत, और भारत के बाद आप लोग को एक प्लेट कौन सी मिलती है? यूरोपियन प्लेट। कौन सी प्लेट मिलती है? यूरोपियन प्लेट। तो यहाँ पर आप लोग का जो भारत है, भारत का क्या होता है? उत्तर की ओर क्या होता है? विस्थापन होता है। विस्थापन होने के कारण क्या होता है? यहाँ पर आप लोग पास जो टेथिस सागर है, टेथिस सागर का क्या होता है? मलबा ऊपर की ओर आता है, और यहाँ पर क्या होता है? ये एक पर्वत का निर्माण करता है। क्या करता है? पर्वत का निर्माण करता है। और यहाँ पर आप लोग का कौन सा पर्वत बन जाता है? हिमालय बन जाता है। ठीक, तो हिमालय बनने के बाद यहाँ पर आप लोग पास, आप लोग पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन कौन सी प्लेट? तो यहाँ पर एक तो क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की जो प्लेट है, इसके विस्थापन के कारण कौन से, किसका निर्माण होता है? हिमालय का निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और इसी के कारण यहाँ पर क्या है? पेंजिया और पेंथालासा का अवशिष्ट भाग आप लोग पास क्या कहलाता है? अंटार्कटिका तथा प्रशांत महासागर के रूप में बनता है। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। वह क्या था आप लोग पास? महाद्वीपीय सिद्धांत। क्या था? महाद्वीपीय सिद्धांत। उसी सिद्धांत के को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आप लोग पास क्या है? वहां पर जो महाद्वीप थे, वहां पर वो महाद्वीप छोटे छोटे आप लोग पास क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे टुकड़े में। फिर आगे समय की ओर बढ़ते हुए आप लोग पास क्या हो जाता है? यहाँ पर आप लोग पास क्या होता है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आप लोग पास यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप लोग पास एक सिद्धांत है। क्या है? वेगनर का जो सिद्धांत था, उसी को आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर आप लोग पास कौन सा सिद्धांत बनता है? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत बनता है। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोग के पास क्या है? यहाँ पर उसी सिद्धांत को हमने कौन सा सिद्धांत दिया है? यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग के पास क्या है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब यहाँ पर आप लोग के पास के जो महाद्वीपों का विस्थापन होता है, महाद्वीपों का विस्थापन के बाद क्या होता है? उन्हीं विस्थापन को आगे की ओर जब ज्ञात किया गया, तो यहाँ पर इन्हें प्लेट्स के आधार पर बांट दिया गया। यहाँ पर आप लोग को अलग अलग प्लेट मिलती है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी संकल्पना, इस सिद्धांत की संकल्पना किसने दी है? तो संकल्पना आप लोग पास सबसे पहले कब किया? 1962 में। कब किया? 1962 में। किसने दी? हैरी हेस ने दी। कब? किसने दी? हैरी हेस ने। लेकिन इसका भी फेल कर दिया किसने? फिर यहाँ पर इसकी व्याख्या किसने की है आप लोग पास? ट्रे मॉर्गन को दिया गया। क्या है? मॉर्गन को दिया गया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग पास क्या है? नासा के अनुसार प्लेटों की संख्या कितनी मानी गई है? 100 मानी गई। क्या कितनी मानी गई है? 100 मानी गई है। यहाँ पर आप लोग पास क्या है? लेकिन यहाँ पर आप लोग पास जो महत्वपूर्ण जो प्लेट्स मिलती है, आप लोग को 6 प्लेट्स मिलती है। क्या कितनी मिलती है? 6 प्लेट्स आप लोग को मिलती है। कौन सी? बड़ी प्लेट्स मिलती है। और 20 प्लेट्स आप लोग को कौन सी मिलती है? छोटी प्लेट्स मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग पास जो बड़ी प्लेट्स हैं, आप लोग पास कौन सी है? अमेरिकी प्लेट। कौन सी है? अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, प्रशांत प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, और आप लोग को एक मिलती है कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो यहाँ पर आप लोग को कौन कौन सी प्लेट मिलती है? यहाँ पर अमेरिकन प्लेट मिलती है। कौन सी मिलती है? एक अमेरिकन प्लेट मिलती है। आप लोग को एक मिलती है यूरेशियन प्लेट, एक मिलती है आप लोग को यूरेशिया प्लेट, और आप लोग को मिलती है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और कौन सी मिलती है आप लोग को? अफ्रीकी प्लेट। और यहाँ पर आप लोग को एक मिलती है साउथ में, कौन सी? आप लोग को अंटार्कटिका प्लेट मिलती है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग पास जो, और इसके बाद आप लोग को जो छोटी प्लेट्स मिलती है, छोटी प्लेट्स आप लोग को जो महत्वपूर्ण प्लेट्स है आप लोग के पास आती है यहाँ पर
जो छोटी प्लेट्स है आप लोगों के पास, उसमें छोटी प्लेट्स में कौन कौन सी है? नजका प्लेट, नजका प्लेट, इसके बाद आप लोग को मिलती है कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपियाइन प्लेट, स्कोसिया प्लेट, कैरेबियन प्लेट, और आप लोग को कौन सी मिलती है? जो जुआंडी फूका प्लेट, ये मिलती है आप लोग को। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी मिलती है? यहाँ पर आप लोग को, यहाँ कहीं पर आप लोग को मिलती है कौन सी? जुआंडी फूका। कौन सी मिलती है? जुआंडी फूका। यहाँ पर आप लोग को मिलती है अमेरिकन प्लेट, यहाँ पर आप लोग को मिलती है नजका प्लेट, और यहाँ पर आप लोग को मिलती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहाँ पर आप लोग को कौन सी मिलती है? अंटार्कटिका प्लेट। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग को मिलती है जो प्लेट्स है, प्लेट्स का विवर्तन होता है, या फिर प्लेट्स में क्या होती है? हलचल होता है, उसी के कारण आप लोग क्या बोलते हैं? इसको प्लेट विवर्तनिक बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पास क्या होता है? प्लेट्स में क्या होता है? विवर्तन होता है, फिर हलचल होती है। उन्हें आप लोग यहाँ पर 3 आधारों पर बांटते हैं। कितने आधारों पर बांटते हैं? 3 आधारों पर बांटते हैं। यहाँ 3 आधार कौन कौन से आप लोग को? एक मिलता है रचनात्मक किनारा। क्या मिलता है? रचनात्मक किनारा। एक होता है आप लोग पास विनाशात्मक किनारा, और एक होता है आप लोग पास संरक्षित किनारा। मतलब जैसे आप लोग पास कुछ प्लेट्स क्या होती है? पास में आती है। क्या होती है? कुछ प्लेट्स पास में आती है, कुछ प्लेट्स क्या होती है? दूर दूर जाती है, और कुछ प्लेट्स में क्या होता है? घर्षण होता है। तो इसी के आधार पर आप लोग पास क्या है? इन प्लेट्स को 3 आधारों पर बांटा है। कौन कौन से आधारों पर बांटा है? तो रचनात्मक किनारा, विनाशात्मक किनारा, और आप लोग पास क्या है? संरक्षित किनारा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। ये किनारे कौन कौन से किस तरह से होते हैं, आगे ये आप लोग को आगे को और मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग पास क्या है? रचनात्मक किनारा। तो रचनात्मक किनारा में क्या होता है? रचनात्मक किनारा में आप लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जब प्लेट्स होती है, क्या प्लेट्स होती है? एक प्लेट होती है, प्लेट में क्या होता है? विभाजन होता है, विभाजन के माध्यम से क्या होता है? दोनों प्लेट्स में क्या होता है? दूर दूर जाती है। तो यहाँ पर आप लोग पास क्या है? ये प्लेट्स आप लोग को दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्लेट कहाँ पर जाती है? आप लोग पास दूर दूर होती जाती है। तो यहाँ पर आप लोग पास क्या लिखा है? अब ये किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? जो पृथ्वी के अंदर तापी जो ताप लगता है, या फिर जो लावा होता है, मैग्मा होता है, वो गर्म होता है, उसी के कारण जो क्या होता है? पृथ्वी के जो बाहरी ऊपर पट्टी पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव पड़ने के कारण ही क्या होता है? इन प्लेट्स में हलचल होती है। क्या होती है? हलचल होती है। और प्लेट्स क्या होती है? दूर दूर होने लगती है, या फिर पास पास होने लगती है। फिर उनमें क्या होता है? घर्षण होता है। तो सबसे पहला आप लोग पास क्या है? रचनात्मक किनारा। क्या है? रचनात्मक किनारा। इसमें आप लोग पास क्या है? ये तापी संवहन व क्या आप लोग पास ऊपरीमुखी स्तंभों के ऊपर अवस्थित होते हैं। अब यहाँ पर इस कारण से क्या होता है? आप लोग पास ये प्लेट्स क्या होती है? दूर दूर की ओर होती जाती है। तो यहाँ पर आप लोग पास क्या है? इसके कारण दो प्लेट्स एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्या होती है? विपरीत दिशा में गतिशील होती जाती है। तो यहाँ पर आप लोग पास क्या है? जब प्लेट्स होती है, प्लेट्स जब क्या होती है? आप लोग पास दूर दूर होती है, तो यहाँ पर आप लोग पास क्या होता है? कौन सा किनारा होता है? आप लोग पास रचनात्मक किनारा होता है। ठीक, अब इसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, ये आप लोग देखिए। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग पास क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा आप लोग पास, या तो यहाँ से मैग्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? मैग्मा निकलेगा। मैग्मा निकलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? आप लोग पास ज्वालामुखी का उत्पन्न होगी। अब यहाँ पर यदि दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स यदि दूर होती है, तो क्या होगी? प्लेट्स में भूकंप आएगा। क्या होगा? भूकंप आएगा। यहाँ पर आप लोग पास क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? मैग्मा ऊपर आने लगेगा, भूकंप होगा, ज्वालामुखी का कारण ये बन सकता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। विनाशात्मक किनारा। विनाशात्मक किनारा में क्या होता है? आप लोग पास दो प्लेट्स क्या होती है? पास पास आकर के टकराती है। क्या होती है? पास पास आकर के टकराती है। अब यहाँ पर यदि आप लोग पास दो प्लेट्स है, क्या है? दो प्लेट्स है, और क्या होती है? पास में होगी। अब पास पास आकर के क्या होगी? टकराती है। अब यहाँ पर जो ज्यादा घनत्व वाली प्लेट होती है, क्या होती है? ज्यादा घनत्व वाली प्लेट होती है, ऊपर नीचे हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होती है? प्लेट्स टूटने लगती है। तो यहाँ पर क्या है? आप लोग पास तापी संवहन, ये कारण भी क्या होता है? आप लोग पास पृथ्वी के आंतरिक ताप के कारण क्या होता है? यहाँ पर एक प्लेट्स में क्या होती है? हलचल होती है। अब ये तापी संवहन संवहन तरंगों के कारण अधोमुखी स्तंभों के ऊपर अवस्थित होती है। इससे प्लेट्स क्या होती है? प्लेट्स अभिसारी होती है। क्या होती है? अभिसारित होती है। मतलब यहाँ पर आप लोग पास क्या है? आपस में टकराती है। क्या होती है? अभिसारी का मतलब क्या होता है? पास पास होना। अब आपस में आकर के क्या होती है? टकराती जाती है। अब यहाँ पर आप लोग पास क्या है? जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है, कम घनत्व की प्लेट के नीचे क्षैपित हो जाती है। जैसे आप लोग पास जो ज्यादा घनत्व वाली प्लेट है, वो क्या हो जाती है? कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्या हो जाती है? क्षैपित हो जाती है। जैसे आप लोग को चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप लोग पास दोनों प्लेट्स क्या होती है? पास पास आती है। क्या होता है? पास पास आती है। अब यहाँ पर जो इसका ज्यादा घनत्व होगा, वो क्या होती है? नीचे झुक जाती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है? इस कारण से यहाँ पर जो क्षेत्र बनता है, वो क्षेत्र आप लोग के पास क्या कहलाता है? बेनी ऑफ मेखला। क्या कहलाता है? बेनी ऑफ मेखला कहलाता है। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है आप लोग पास तीसरा जो किनारा है उसे आप लोग बोलते हैं संरक्षित किनारा। क्या होता है संरक्षित किनारा? तो संरक्षित किनारा में क्या होता है, जब दो प्लेट्स क्या होती है सिर्फ इनमें क्या होता है, घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है, या फिर आप लोग पास साइड इधर से होती जाती है, तब इसे आप लोग क्या बोलते हैं, संरक्षित किनारा। यहाँ पर आप लोग पास तीनों किनारे आप लोग पास या तो पास दूर दूर होंगी, या फिर पास पास होगी, या फिर उनमें क्या होगा, संघर्षण होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो तीसरा है, तीसरा कौन सा आप लोग पास, संरक्षित किनारा। जब क्या होता है, जब दो प्लेट एक दूसरे से क्या होता है, समानांतर विस्थापित होती है, फिर इनमें क्या होता है, घर्षण होता है। तो यहाँ पर इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं आती, यहाँ पर आप लोग पास कोई ज्वालामुखी नहीं उत्पन्न होती, लेकिन यहाँ पर सिर्फ संघर्ष या घर्षण के कारण क्या होता है, भूकंप की संभावना बनती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पास क्या होता है, यहाँ पर अंतर क्रियाएं कोई नहीं हो पाती है, और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, संरक्षित किनारा। तो यही आप लोग पास क्या है, इन्हीं किनारों के माध्यम से क्या होता है, जो आप लोग के महाद्वीप है, महाद्वीप का निर्माण होता है, और महाद्वीप और महासागर का निर्माण होता है। एक बार और देख लीजिए आप लोग यहाँ पर क्या थी आप लोग पास, सबसे पहले क्या थी आप लोग पास, पृथ्वी पर एक भाग था पेंजिया और पेंटालासा। इसमें क्या होता है, विभाजन होता है। क्या होता है, विभाजन होता है, दो भागों में बढ़ती है, एक होता है लोरेसिया, एक क्या आप लोग पास, अंगारा लैंड। इसी के माध्यम से जो आप लोग के पास जो दक्षिणी वाला भाग है, दक्षिणी वाले भाग में इसका निर्माण होता है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका और अफ्रीका, और आप लोग पास किसका निर्माण होता है, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर आप लोग को मिलता है एक अंटार्कटिका। कौन सा मिलता है, अंटार्कटिका। इसका किसके कारण होता है, गोंडवाना लैंड के माध्यम से होता है। इसके उत्तरी भाग में जो आप लोग पास जो भी महाद्वीप मिलते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं, अंगारा लैंड या लोरेसिया के माध्यम से इसका निर्माण होता है। तो प्लेट विवर्तनिक का माध्यम ये है कि आप लोग पास जो प्लेट में क्या होता है, हलचल होती है। क्या होती है, हलचल होती है। हलचल के माध्यम से आप लोग की क्या होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है। जैसे आप लोग पास क्या है, अफ्रीका है, अफ्रीका क्या होता है, यूरेशिया से अलग होता जा रहा है। या फिर आप लोग पास क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया किससे, आप लोग का जो भारत है, और यहाँ पर आप लोग पास यूरेशियन प्लेट है, इससे क्या होता जाता है, दूर होता जा रहा है। यही है आप लोग पास क्या है, प्लेट विवर्तनिक। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोग पास यही। थैंक यू।